पत्तीदार साग। साग भाजी का इधर शौक ही नहीं। आलू छोड़कर और कोई सब्जी यहां नहीं मिलती। नीचे के दूर प्रदेशों से आने और परिवहन के साधन न होने से आलू भी महंगा पड़ता है। चट्टी के दुकानदार 1 रुपया सेर देते हैं। यूं इधर छोटे छोटे झरने हैं, उनसे जहां तहां थोड़ी बहुत सिंचाई भी होती है, किंतु वहां भी साग सब्जी होने का रिवाज नहीं है। रोज आलू खाते खाते ऊब गया। सब्जी के बारे में वहां के निवासियों तथा दुकानदारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जंगल में खड़ी हुई तरह तरह के वनस्पतियों में से 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का साग बनाया जाता है। पहला मोरचा, दूसरा लिंगड़ा और तीसरा कोला। एक पहाड़ी को पारिश्रमिक के पैसे दिए गए और इनमें से कोई एक प्रकार की पत्तियां लाने को भेजा। पौधे चट्टी के पीछे ही खड़े थे। वो बात की बात में मोरचा की पत्तियां 2-4 सेर तोड़ लाया। बनाने की तरकीब भी उससे पूछी और उसी प्रकार उसे तैयार किया। बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन लिंगड़ा की और तीसरे दिन कोला की पत्तियां इसी प्रकार वहां के निवासियों से मंगवाई और बनाई खाई। तीनों प्रकार की पत्तियां एक दूसरे से अधिक स्वादिष्ट लगीं। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। 1 महीने हरी सब्जी नहीं मिली थी। इसे खाकर तृप्ति अनुभव की। उधर से पहाड़ी निवासी रास्ते में तथा चट्टियों पर मिलते ही थे। उनसे चका मैंने चर्चा की कि इतने स्वादिष्ट पत्तीदार साग जब आपके यहाँ पैदा होते हैं तो उन्हें काम में क्यों नहीं लेते। पत्तीदार साग तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होते हैं। उनमें से किसी ने ना तो मेरी सलाह को स्वीकार किया और न उन सागों को स्वादिष्ट तथा लाभप्रद ही माना। उपेक्षा दिखलाकर बात समाप्त कर दी। सोचता हूं इस संसार में किसी वस्तु का महत्व तभी समझ में आएगा जब उसकी उपयोगिता का पता हो। ये तीनों पत्तीदार साग मेरी दृष्टि में उपयोगी थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट थे। इन पहाड़ियों ने इस उपयोगिता को न जाना था और न माना था, इसलिए उनके समीप ये मुफ्त का साग मनो खड़ा था, पर उससे वो लाभ नहीं उठा पा रहे थे। किसी वस्तु या बात की उपयोगिता जाने और अनुभव किए बिना मनुष्य ना तो उसकी ओर आकर्षित होता है और ना उसका उपयोग करता है। इसलिए किसी वस्तु का महत्वपूर्ण होने से भी बढ़कर है उसकी उपयोगिता को जानना और उससे प्रभावित होना। हमारे समीप भी कितने ही ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपयोगिता समझ ली जाए तो उनसे आशाजनक लाभ हो सकता है। ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन, समय का सदुपयोग, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, व्यसनों से बचना, मधुर भाषण, शिष्टाचार आदि अनेकों तथ्य ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अतीव लाभप्रद है और इनको व्यवहार में लाना कठिन भी नहीं है। फिर भी हमें से कितने ही इनकी उपेक्षा करते हैं, व्यर्थ समझते हैं और हृदयंगम करने पर होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। पहाड़ी लोग उपयोगिता न समझने के कारण ही अपने बिल्कुल समीप प्रचुर मात्रा में खड़े पत्तीदार सागों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसके लिए उनकी निंदा करना व्यर्थ है। हमारे समीप भी तो आत्मकल्याण के लिए अगणित उपयोगी तथ्य बिखरे पड़े हैं, पर हम ही कब उनको व्यवहार में लाते और लाभ उठाते हैं। मूर्खता में कोई किसी से पीछे भी क्यों रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।